नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। और इससे रिलेटेड अगर और भी कोई डाउट है बेटा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप हिंट ले सकते हैं। मैं तो पूरा वीडियो देखने की सलाह नहीं दूंगा आपको, वहाँ से आप हिंट लें और फिर खुद से सॉल्व करें। अगर फिर भी नहीं होता तब आप जाकर आप क्या करें, पूरी वीडियो को देखें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं वर्क एनर्जी का। यहाँ पे क्या बोला है बेटा, ए स्मूथ स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज मेट टू ट्रांसलेट इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। तो एक स्मूथ स्फेयर है, ठीक है, और ये ट्रांसलेट कर रहा है और एक्सेलरेशन भी दे दिया है बेटा यहाँ पे, मतलब ट्रांसलेट कर रहा है ये कुछ एक्सेलरेशन के साथ। तो ठीक है, मान लेता हूँ कि ये स्फेयर है, ये ट्रांसलेट कर रहा है, इसका हर एक पार्ट क्या कर रहा होगा, ट्रांसलेट कर रहा होगा, है ना, सेम एक्सेलरेशन के साथ हर एक पार्ट जो है ट्रांसलेट कर रहा होगा। रेडियस आर दे दिया है, बोला क्या, ए पार्टिकल केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द स्फेयर इज रिलीज्ड फ्रॉम देयर एट जीरो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द स्फेयर। मतलब एक पार्टिकल को टॉप ऑफ द स्फेयर से रिलीज किया गया, मतलब यहाँ से रिलीज कर दिया गया विथ जीरो वेलोसिटी, बट जीरो वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, स्फेयर के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंस्टेंट पे स्फेयर का जितना वेलोसिटी है बेटा, मान लो इसका वेलोसिटी राइट साइड में v है, तो इस बॉल का भी, है ना, ये जो बॉल को, ये जो पार्टिकल है इसको रिलीज किया गया है, इसकी भी स्पीड कितनी होगी, v ही होनी चाहिए, तभी इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो वही बोला, जीरो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्फेयर। तो आप तो ऐसा सिंपली समझो कि आप स्फेयर पे अगर बैठ जाते हो तो स्फेयर पे बैठने के बाद सिंपली आप ये समझो कि स्फेयर पे बैठने के बाद, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपने स्फेयर के साथ अटैच कर दिया तो इसकी स्पीड आपको क्या दिखेगी, इनिशियल स्पीड दैट इज जीरो दिखेगी, है ना। फाइनल की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट होता तब तो ये हमेशा जीरो होता, बट कांस्टेंट नहीं है, ये एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड है इसका मतलब नीचे वाला जो है स्फेयर का पार्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, बट ऊपर वाले को एक्सेलरेट करने वाला कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, स्मूथ स्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, फिर बाद में सिचुएशन स्लाइड करने वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द स्फेयर एज ए फंक्शन ऑफ एंगल थीटा इट स्लाइड। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये थीटा स्लाइड कर जाता है जब, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द स्फेयर, तब आपको क्या बताना है, स्पीड बतानी है। ठीक है, तो ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द स्फेयर बोला है तो मैं स्फेयर के साथ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच कर देता हूँ, बट चूंकि स्फेयर एक्सेलरेटेड है बेटा ए से, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, है ना। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप जानते हो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में सर हम डायरेक्टली एनएलएम अप्लाई नहीं कर सकते, हमको क्या करना होगा, सूडो फोर्स लगाना होगा जिसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, बट ये ऑब्जर्व कर रहा है इसको, है ना। तो ये इस पर सूडो फोर्स लगाया, किधर लगाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में, इसका जिधर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन है राइट साइड, तो इस पर सूडो फोर्स लगाया किधर, लेफ्ट साइड। सूडो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये लगा दिया मैंने सूडो फोर्स। तो ये पूरा सिचुएशन जो मैंने ड्रॉ किया है वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। अब ये एनएलएम अप्लाई कर सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि इसने सूडो फोर्स लगा दी। अब क्या होगा, ये ऑब्वियसली यहाँ से या तो स्लाइड भी कर सकता है बेटा, है ना। स्लाइड करेगा तो ये मान लो कभी ना कभी कुछ एंगल थीटा पे ये स्लाइड कर जाएगा, तो इस समय इसकी कुछ ना कुछ स्पीड आ जाएगी, एंड इसी स्पीड की वैल्यू आपको बतानी है एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और भी सिचुएशन आ सकता है, या तो ये फ्लाई ऑफ भी कर सकता है यार, है ना, यहाँ से फ्लाई ऑफ कर जाए, या स्लाइड भी कर सकता है। तो कैसा भी करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, अगर फ्लाई ऑफ कर जाए या स्लाइड भी कर जाए। अगर मान लो फ्लाई ऑफ भी कर जाता है तो वहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाएगा, सिंपली कि ये इस तरह से जाएगा तो कहीं ना कहीं पे ये एंगल थीटा रोटेट कर जाएगा, है ना। तो मैं तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली बेटा देखो, यहाँ पे अभी भी खाने वाला तो कोई एजेंट नहीं है, बट यहाँ पे देखो चूंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है,
तो एनर्जी कंजर्वेशन तो यहाँ नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आ गया है, बट वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगा सकते हैं सर। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है बेटा, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में आप क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल तो जीरो है बेटा। अच्छा, यहाँ पे आप देखना वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हो नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो क्या ऐसा कर सकते हैं सर? तो आंसर इज यस, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते कि आपको सूडो फोर्स का भी केयर करना पड़ेगा। सूडो फोर्स के चलते जितना वर्क डन है वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, उसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस में आप कौन कौन सा लोगे बेटा, एक तो सूडो फोर्स के चलते लोगे, सूडो फोर्स एफ से डिनोट कर रहा हूँ मैं। और एक क्या आ जाएगा, देखो अगर ये स्लाइड करता भी है तो एक तो नॉर्मल लगेगा इस पर, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स, और उसके चलते तो वर्क डन जीरो ही होगा सर ऑलवेज, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा। और एक क्या लगेगा बेटा, नीचे की तरफ एम। तो यहाँ पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं यार, है ना, एक नॉर्मल के चलते तो वर्क डन जीरो हो गया, एक सूडो फोर्स हो गया, एक एम हो गया। अगर ये फ्लाई ऑफ भी करता है तो नॉर्मल तो ऑलरेडी जीरो ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे ऐसे नॉर्मल फोर्स ही जीरो हो जाएगा, ऐसे वर्क डन जीरो है। तो अगर ये फ्लाई ऑफ भी करता है तो सिर्फ और सिर्फ ये दो फोर्स लगेगा, एक तो सूडो फोर्स और एक एम। तो सिचुएशन सिमिलर होगा, चाहे ये फ्लाई ऑफ करे चाहे ना करे। तो चलिए यहाँ पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और इस वी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। सूडो फोर्स के चलते वर्क डन बताओ बेटा, तो सिंपली फोर्स तो कांस्टेंट है ना, जो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट मेंशन कर दिया है। तो देखो फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये आप पता कर लो, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है सर, तो डायरेक्ट जो वर्क डन होगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखो लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, देखो फोर्स के अलॉन्ग अभी तो ये इस लेवल पे था, अब ये पार्टिकल यहाँ पे आया तो लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेस कर दिया। एंड दिस इज व्हाट आर साइन थीटा, ये आप ऑलरेडी जानते हो आर साइन थीटा होता है ना, थीटा के सामने। तो यहाँ पे एफ पी के चलते अगर वर्क डन निकालूँ मैं तो लिखूंगा क्या, एम ए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट आर साइन थीटा, और क्या लिखेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों लिखेंगे, क्योंकि जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट साइड ही है, ठीक है, ये हो गया। और एक क्या बचा एम जी, एम जी के चलते तो वर्क डन क्या होगा एम जी एच। तो एम जी देखो नीचे की तरफ लग रहा है, तो नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट जब यहाँ पे ये आ गया बेटा इस लेवल पे, तो कितना हाइट नीचे आ गया, ये वाला हाइट नीचे आ गया। इस हाइट की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो यार, है ना, बहुत बार निकाल चुका हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये देख यहाँ से यहाँ तक पूरा आर, एंड दिस इज आर कॉस थीटा, तो दिस इज व्हाट आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, सिंपल। तो एच की वैल्यू आ गई इतना, और देख एम जी भी नीचे एंड डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है ना, एच भी नीचे, तो इसके चलते ये वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा सर। तो वर्क डन आ गया पॉजिटिव, तो एम जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, और सिंप्लीफाई कर लो आप इसको, तो ये एम से एम कैंसिल आउट, टू को इधर भेज दो, तो v की वैल्यू जो आ जाएगी डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अंडर रूट, ये आ जाएगा टू, यहाँ पे कुछ कॉमन ले लिया ना, एक तो r कॉमन ले लेता हूँ मैं, है ना, तो टू आर सबके लिए कॉमन हो जाएगा, और अंदर बचेगा एक तो ये a बचेगा, a साइन थीटा, प्लस क्या बचेगा बेटा यहाँ पे, r तो कॉमन ले लिया आपने, g बचेगा वन माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका स्पेक। तो इसका आंसर मैच कर लेता हूँ मैं, टू आर ब्रैकेट में कितना दिया है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा तो आया है, एंड ये ब्रैकेट ओपन करके दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, और रूट के लिए 1/2 लगा दिया है, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई कर सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड बनाया गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।